हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए जनवरी महीने से लेके दिसंबर महीने तक जो करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स से टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आप लोगों को इस एग्जाम का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, हु ओन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है आपका बांग्लादेश कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इंडिया का अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का प्रेजेंट स्पीकर कौन है? तो लोकसभा का प्रेजेंट स्पीकर है आपका ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2022 वुमेन्स एशिया कप। 2022 वुमेन्स एशिया कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो 2022 वुमेन्स एशिया कप होस्ट करेगा आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, व्हिच प्लेस इज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का समर कैपिटल कौन सा प्लेस को डिक्लेयर किया गया है? तो उत्तराखंड का समर कैपिटल को आपका डिक्लेयर किया गया है गैरसैंण। गैरसैंण जो प्लेस है, इस प्लेस को आपका उत्तराखंड का समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट रिपोर्टेड फर्स्ट कंफर्म्ड कोरोना वायरस केस इन इंडिया। इंडिया में पहला कोरोना वायरस केस कौन सा स्टेट में रिपोर्ट किया गया था? तो इंडिया में पहला कोरोना वायरस का केस पाया गया था आपका केरला स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच सेंचुरी ऑफ आसाम टू बी अपग्रेडेड इनटू ए नेशनल पार्क। आसाम का कौन सा सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया जाएगा? तो आसाम का दिहिंग पटकाई एक सेंचुरी है, तो दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपका नेशनल पार्क बनाने के लिए कुछ दिन पहले आसाम का चीफ मिनिस्टर ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसमें बोल रहा है, तोमान इज द न्यू करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। तोमान नया एक करेंसी है, किस कंट्री का नया करेंसी का नाम तोमान दिया गया है? तो तोमान इज द न्यू करेंसी ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि आसाम राइफल्स हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड वार मेमोरियल इन व्हिच स्टेट। रिसेंटली आसाम राइफल्स ने वार मेमोरियल बनाया है, तो ये कौन सा स्टेट में बनाया है? तो आसाम राइफल्स ने रिसेंटली वार मेमोरियल बनाया है आपका नागालैंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि लिकर्नोर्चिस ताइवानियाना वन ऑफ इंडियाज स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स डिस्कवर्ड इन व्हिच स्टेट। ये जो ऑर्चिड्स है ये आपका इंडिया का स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स है जिसका नाम है लिकर्नोर्चिस ताइवानियाना। इस स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स को कौन सा स्टेट ने डिस्कवर्ड किया है? तो इस स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स को डिस्कवर्ड किया है आपका असम स्टेट ने। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम में इस स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, लिकर्नोर्चिस ताइवानियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 इन क्रिकेट। क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको मिला है? तो क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 मिला है आपका रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए किन को फिर से अपॉइंट दिया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए फिर से अपॉइंट दिया गया है आपका के वेणुगोपाल जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन परेड एडजुटेंट इन आर्मी डे परेड। आर्मी डे परेड में पहला वुमेन परेड एडजुटेंट कौन बने हैं? तो आर्मी डे परेड में पहला वुमेन परेड एडजुटेंट बने हैं आपका कैप्टन तानिया शेरगिल। इनका नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कौन सा स्टेट ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा आपका उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। पहला इंडियन कौन है जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है? तो पहला इंडियन जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है, इनका नाम है जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा मिनिस्ट्री को नया करके नाम दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का नया चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है आपका विवेक कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किनको अपॉइंट दिया गया है? तो एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट दिया गया है आपका अश्विनी पटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नया फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए किनको अपॉइंट दिया गया है? तो नया फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट दिया गया है आपका अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हिच अरब नेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम। कौन सा अरब नेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम को लॉन्च किया है। तो ये कौन सा अरब नेशन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका जॉर्डन अरब नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का नया एम्बेसडर के लिए किनको अपॉइंट दिया गया है? तो इनका नाम है आपका विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि असम गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड ए स्कीम जिसका नाम है अरुणोदय। काफी फेमस स्कीम है, आप सभी लोगों को पता होगा इस स्कीम के बारे में। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज पर मंथ। तो इसका जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको पर मंथ कितना अमाउंट दिया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो पर मंथ दिया जाएगा आपका ₹830 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि व्हिच मूवी ओन द अवार्ड इन द 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड। 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में कौन सा मूवी ने इस अवार्ड को जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है आपका पैरासाइट मूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट व्हिच प्लेस इन द 2020 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक इस साल कितना आया है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है आपका 43। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपका ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2020। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का जो सेशन हुआ था, जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो बेस्ट
फिल्म अवार्ड जीता है आपका गाली बॉय फिल्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2020। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेशनल साइंस डे 2020 का थीम क्या है? तो नेशनल साइंस डे 2020 का थीम था आपका वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए नया प्रेसिडेंट पद के लिए किनको अपॉइंट दिया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट पद के लिए अपॉइंट दिया गया है आपका मार्कोस प्राडो थ्रोयो जोको। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आपको इनका नाम याद रखना है, थोड़ा सा कठिन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि इसरो विल एस्टैब्लिश ए सेकंड लॉन्च पॉट इन व्हिच स्टेट एक्सक्लूसिवली टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो सेकंड लॉन्च पॉट बनाएगा, तो ये कौन सा स्टेट में बनाएगा इसरो? तो इसरो सेकंड लॉन्च पॉट बनाएगा आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हिच फॉरेस्ट रिजर्व इन आसाम वुड बी अपग्रेडेड टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस्ड बाय सीएम ऑफ आसाम। कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ आसाम को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए घोषित किया है? तो आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषित किया है। ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है पबा फॉरेस्ट रिजर्व, इस फॉरेस्ट रिजर्व को आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट ओन द बेस्ट डब्ल्यू प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 2020। रिपब्लिक डे परेड 2020 जो हुआ था उसमें बेस्ट डब्ल्यू प्राइज कौन सा स्टेट ने जीता है? तो बेस्ट डब्ल्यू प्राइज जीता है आपका आसाम स्टेट ने। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि आरबीआई हैज लॉन्च्ड व्हिच ऐप टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। विजुअली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं उनको आपका नोट आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, देखते तो नहीं है वो लोग, तो वो कैसे नोट को आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन लोगों को नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए आरबीआई ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम है आपका मनी। अब मनी का फुल फॉर्म क्या है? मनी का फुल फॉर्म है आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल पद के लिए किनको अपॉइंट दिया गया है? तो इनका नाम है आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट पोल टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस सैंपल्स। कोरोना वायरस सैंपल्स के लिए पोल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पहला स्टेट कौन सा स्टेट है जिस स्टेट ने इस प्रोसेस को शुरू किया है? तो इस प्रोसेस को शुरू किया है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसजी, वर्क्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ये काम करता है आपका इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि व्हिच टू गेम्स विल बी इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स जो हुए थे गुवाहाटी में, उस खेलो इंडिया गेम्स में कौन सा दो गेम्स को नया करके इंक्लूड किया गया है? तो वो दो गेम्स का नाम है आपका लॉन बॉल्स और साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि द 75th बाइएनियल सेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा वाज हेल्ड इन। 75th बाइएनियल सेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका सुआलकुची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग वाज हेल्ड इन। नॉर्थ ईस्टर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 जिसको ऑर्गेनाइज किया था आपका नीति आयोग ने, ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुवाहाटी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि फीफा अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक।
कोविड-19 पेंडेमिक के लिए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को पोस्टपोन्ड कर दिया है। तो ये कौन सा कंट्री में ये होने वाला था? इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन व्हिच कंट्री? तो ये होने वाला था आपका इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री? कौन सा कंट्री ये वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिस कंट्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है? तो उस कंट्री का नाम है आपका लुक्सेमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? रिसेंटली जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो उसमें इंडिया का रैंक है आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे थे कि द स्कीम अरुंधति स्वर्ण योजना वाज लॉन्च्ड बाय? ये जो स्कीम है अरुंधति स्वर्ण योजना, ये स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका आसाम स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स व्हिच वाज हेल्ड इन गुवाहाटी, व्हिच स्टेट टॉप्ड इन द मेडल टैली? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि गुवाहाटी सिटी में हुआ था, पर इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो मेडल का जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? तो सबसे ज्यादा मेडल जीता है आपका महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि हु ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड सेरेमनी 2020? 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका जोआक्विन फोनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी ओपन्ड इन व्हिच स्टेट? इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर खोला जाएगा? तो इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि इन व्हिच स्टेट टर्टल रिहाब सेंटर विल बी ओपन्ड? टर्टल रिहाब सेंटर कौन सा स्टेट में खोला जाएगा? तो टर्टल रिहाब सेंटर खोला जाएगा आपका बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड द कर्मयोगी अवार्ड 2020 एट न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में कर्मयोगी अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो न्यू दिल्ली में कर्मयोगी अवार्ड 2020 दिया गया है आपका जादव पायेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे थे कि हु वाज अवार्डेड विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 मिला है आसाम का चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी का नया चेयरमैन के लिए किन को अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है आपका अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सन क्रीम दैट इज हार्मफुल टू कोरल्स एंड सी लाइफ? कोरल्स और सी लाइफ के लिए ये हार्मफुल है। कौन सा चीज हार्मफुल है? सन क्रीम। इसीलिए यहां पर इस सन क्रीम को आपका बैन कर दिया है। तो ये पहला कंट्री कौन सा कंट्री है जिस कंट्री ने सन क्रीम को बैन किया है? तो उस कंट्री का नाम है आपका पलाऊ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।